अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माई यूट्यूब चैनल कलियार एजुकेशन। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है एविडेंस ऑफ एटम। अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये ना ही शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और ना ही लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ इसमें वैल्यूज़ हैं, कुछ बातें हैं जो माइंड में याद रखनी है। हो सकता है उसमें से कंसेप्चुअल हो सकता है, लेकिन पिछले जितने भी ईयर्स पेपर हो रहे हैं इनमें से सिर्फ कुछ एमसीक्यूज़ की वैल्यूज़ हैं वही आई हैं। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो यह एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस का मतलब है सबूत। सबूत एटम का यानी सबूत। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमने एटम को कैसे देखा, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके हमने एटम। तो अगर हम इसमें बात करें तो कहता है टू सी द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट वी यूज्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दूसरा नेम है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम एटम को देखने के लिए या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें हम लाइट को यूज़ करते हैं एटम को देखने के लिए। द सोर्स ऑफ लाइट इज़ इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब कि लाइट का सोर्स जो होता है, मतलब लाइट भेजी जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए टू सी द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। स्मॉलेस्ट जो चीज़ होती है जैसे एटम हो गया या कोई भी चीज़ होती है, हम यहाँ बात कर रहे हैं एटम की, तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद लेंगे, एटम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप is used to see the object having up to 500 नैनोमीटर, यानी कि जिस चीज़ का साइज़ 500 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आगे जाके हम एटम का जो साइज़ है वो भी डिस्कस करेंगे, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि एटम 500 नैनोमीटर से कितना छोटा है। ये हम आगे एक्सरेज एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक में एंड में आएगा कि एटम का साइज डायामीटर कितना है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो मतलब उसको नहीं देख सकती क्योंकि एटम का जो साइज़ है वो 500 नैनोमीटर से कम है। ये आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा। आगे बात करते हैं। एटम कैन नॉट बी सीन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप बिकॉज द वेव लेंथ ऑफ लाइट इज़ बिगर दैन द एटम। जो लाइट की वेव लेंथ होती है, जैसे आप क्रस्ट और ट्रफ की बात कर रही है, इसी तरह वेव लेंथ होती है। वो कह रहा है कि इसकी वेवलेंथ जो होती है ना, यहाँ से यहाँ तक का, एक क्रस्ट लेकर दूसरे क्रस्ट तक का फासला, ये एक वेवलेंथ होती है। कहता है ये वेवलेंथ, इसको लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, ये जो होती है ये एटम से ज़्यादा होती है, इसीलिए हम एटम को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक बीम इस्तेमाल की जाती है। अब नाम से ही ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक देखने की ये सलाहियत रखती होगी। चलो बात करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज़ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हम एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं टू सी द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। आई मीन यहाँ पे हम एटम भी लिख सकते हैं, टू सी द एटम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू सी द एटम। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू सी द एटम, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं एटम को देखने के लिए। तो यही दो पॉइंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये जो एविडेंस है एटम की, मतलब एटम के बारे में सबूत ज़ाहिर करते हैं कि एटम को हम देख सकते हैं। इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको चाहें थोड़ा सा आगे है वो, अगर हम इसको नेम दें तो आपकी बुक में इसका नेम एक्सरेज एनालिसिस दिया गया हो या एक्सरेज दिया गया हो, हम एक्सरेज ही दे सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूँ जो नोट्स बना रहे हैं, ताकि उनके लिए फ़ायदा हो। ये इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये वाली इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं जो हमने याद रखनी है। हो सकता है इनमें से एक एमसीक्यूज़, दो एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो आ सकते हैं। तो बात करें तो बाय द एक्स-रेज एनालिसिस द डायमीटर ऑफ एटम इज़ 2 × 10⁻⁻⁴
-10 मीटर, 10 की पावर -10, मतलब आप 2 से लेफ़्ट साइड पे 9 ज़ीरो लगाएंगे तो 10वां ये होगा। इतना इसका छोटा साइज़ है। या इसके बाद अगर हम इसकी बात मतलब इसको एक कम करना चाहें तो हम इसके लेफ़्ट साइड पे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 उसकी पावर -9 मीटर लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो 9 होता है उसको हम नैनोमीटर कहते हैं। तो फिर हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.2 10 की पावर -9 की जगह पे हम नैनोमीटर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये है एटम का साइज़। तो हमने पीछे क्या बात की थी, यहाँ देखें, हमने बात की थी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो जिस चीज़ का साइज़ 500 नैनोमीटर से अप टू हो, मतलब ज़्यादा हो, हम उसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एटम का साइज़ जो है 0.2 नैनोमीटर है। इतना कम है कि हम एटम तो क्या, एटम की परछाई को भी नहीं देख सकते, इतना इसका साइज़ कम है। तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो एवरेज वेट ऑफ एन एटम इज़, एवरेज वेट जो होता है उसका मैस जो होता है, अगर हम ग्राम में बात करें तो 10 की पावर -27 ग्राम होता है। अगर हम किलोग्राम में ज़ाहिर करें तो 10 की पावर -25 किलोग्राम होता है। अगर इसको AMU में एटॉमिक मास यूनिट में देखें इसका साइज़ तो 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ये ग्राम में इसकी बात करें। अगर किलोग्राम में बात करें तो 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg में आ जाएगा। और प्रीवियस लेक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक थी कि मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो एक डॉट होता है, ये जैसे एक डॉट दिया गया है वो 100 एटम्स पर मुश्तमिल होता है। वो 100 एक जो डॉट होता है वो एक डॉट की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो थी कि एक जो एटम होता है उसके अंदर कितने आपके पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो वो आपने दुरुस्त कर लेनी है। अब ये है कि 1 डॉट ऑन द पेपर हैव 2 मिलियंस, के एक डॉट जैसे ये लगाया गया है ये 2 मिलियंस मतलब 20 लाख इसके अंदर एटम्स पाए जाते हैं। तो यही है हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने एविडेंस ऑफ एटम्स मतलब कि एटम का सबूत हमने डिस्कस किया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ होता है, इसके बारे में मेन डिफरेंस आपके माइंड में होना चाहिए। ये ज़्यादातर अगर पूछा भी जाए तो टफ़ पेपर जब होता है वो आपको बता दिया जाता है कि इस मरतबा कितना एनालिटिकल आएगा, कितना आपका मतलब कंसेप्चुअल आना है, कितना आपका टॉपिक में से आना है, कितना आपने इजी याद करना है। तो आपने उस हिसाब से पेपर जब 3 मंथ बाकी होते हैं तो आप उस 3 मंथ में बहुत अच्छी सी तैयारी कर लेते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक बताया जाएगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, तो आपने उसको सिर्फ उसका कंसेप्ट माइंड में रखना है, ज़्यादा उसमें नहीं जाना। हमने बहुत ज़्यादा बुक पढ़नी है, 11th चैप्टर है तो बहुत मेहनत करनी है। तो यही है आज का हमारे पास लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।